हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एसिड्स के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, गिव रीजन विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेट H2CO3। यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेट कार्बोनिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसा कि हम जानते हैं कि HCl और H2CO3 दोनों ही मिनरल एसिड हैं, लेकिन H2CO3 वीक मिनरल एसिड है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से कम है, इसलिए वीक है। और HCl जो है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी वीक एसिड होते हैं वो भले ही कितने ही कंसंट्रेट क्यों ना हो, वो रहते वीक ही हैं। और मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड कितने ही डाइल्यूट हो वो रहते स्ट्रॉन्ग ही हैं। यानी HCl जो होगा अगर डाइल्यूट होगा तो भी वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेट कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1। एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 क्यों है जबकि इसमें हाइड्रोजन 4 है। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, CH3COOH। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रहता है वही रिप्लेस होता है, और इसके स्ट्रक्चर में केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, इसलिए ये रिप्लेस होगा या आयनाइज होगा। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है और एक ही हाइड्रोजन एटम आयनाइज होगा पानी में डिसॉल्व करने पर, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। क्वेश्चन 3, ऑन व्हाट बेसिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड। एसिड की स्ट्रेंथ को हम किस बेस पर डिटरमाइन करते हैं। तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम 2 बेस पे डिटरमाइन करते हैं। पहला डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और दूसरा हाइड्रोनियम आयन concentration. Next question, a weak acid which is used in soft drink ionizes in 2 steps. Identify the name of the acid and its basicity. तो जैसा कि यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक में एक वीक एसिड यूज किया जाता है जो कि 2 स्टेप में आयनाइज होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक से आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड यूज होता है क्योंकि ये वीक एसिड है। तो इसका नाम तो आपको पता चल गया, लेकिन इसकी बेसिसिटी हमको बतानी है क्योंकि कार्बोनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम हैं जो कि आयनाइज हो जाते हैं पानी में घुलने पर। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, इसके स्ट्रक्चर थे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसमें 2 OH ग्रुप हैं, यानी 2 हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हैं, और यही हाइड्रोजन पानी में घुलने पे आयनाइज होंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेन मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम ए लेस वोलेटाइल एसिड एंड लेस वोलेटाइल एसिड फ्रॉम ए मोर वोलेटाइल एसिड्स। आप मोर वोलेटाइल एसिड से लेस वोलेटाइल एसिड कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं पहले, HNO3 क्या है, ये मोर वोलेटाइल एसिड है। अगर इसका रिएक्शन हम सल्फर से कर दें, ये HNO3 क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो क्या बनेगा हमारा H2SO4 H2O प्लस NO2। HNO3 क्या है, मोर वोलेटाइल एसिड है, और H2SO4 क्या है, लेस वोलेटाइल एसिड है। तो ये तो हो गया कि मोर वोलेटाइल एसिड से हम लेस वोलेटाइल एसिड कैसे बना सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि लेस वोलेटाइल एसिड से हम मोर वोलेटाइल एसिड कैसे बना सकते हैं। तो लेस वोलेटाइल एसिड क्या है, H2SO4। इससे हमको बनाना है मोर वोलेटाइल एसिड, तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन NaCl से करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, HCl प्लस Na2SO4। HCl क्या है,
मोर वोलेटाइल एसिड है और H2SO4 क्या है, लेस वोलेटाइल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द रिएक्शन गिवन बिलो एंड आल्सो बैलेंस द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रोल है वो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 6 मॉलिक्यूल लेंगे नाइट्रिक एसिड के। अगर हम 6 मॉलिक्यूल लेते हैं नाइट्रिक एसिड के तो उसमें टोटल ऑक्सीजन कितनी होती हैं, 6 × 3 यानी 18 ऑक्सीजन हो जाती हैं। और नाइट्रोजन कितने होते हैं, 6 नाइट्रोजन के एटम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लगा देंगे तो हमारे नाइट्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। 6 नाइट्रोजन के एटम यहाँ पे हैं और 6 नाइट्रोजन के एटम यहाँ पे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो गई, 18 हो गई। तो हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 6 × 2 यानी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, 16 हो गई ऑक्सीजन। 16 ऑक्सीजन के एटम हो गए और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, तो यानी टोटल 17 हुए। अगर हम यहाँ पे 2 का इंटू कर दें तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, यानी 4 + 12 यानी 16 और 2 18। तो हमारे ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस हो गए। और हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो हाइड्रोजन के एटम को टोटल करेंगे तो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे हैं, यानी 4 + 2 6, यानी हमारे हाइड्रोजन के एटम भी बैलेंस हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की एनहाइड्राइड का फॉर्मूला दीजिए। तो हमको पता है कि SO3 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की एनहाइड्राइड है। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन हम पानी से करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लेकिन ज़्यादातर बच्चे नाइट्रिक एसिड की एनहाइड्राइड का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। आपकी बुक में जो एनहाइड्राइड दे रखी है उससे नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड दोनों बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक एसिड एनहाइड्राइड का नाम बताइए जिससे सिर्फ नाइट्रिक एसिड बनता है, तो वो क्या होगी, N2O5। इसका रिएक्शन हम वाटर से करते हैं तो क्या बनेगा, 2HNO3। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ 2 नाइट्रोजन के एटम है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन कितनी है, 5 + 1 6। और यहाँ देख कितनी ऑक्सीजन है, 2 × 3 6, यानी नाइट्रोजन की पेंटा ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक एसिड की एसिड एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर है एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सी एसिड फ्रॉम ए ऑक्सी एसिड। यानी आप ऑक्सी एसिड से दूसरा ऑक्सी एसिड कैसे बनाएंगे। सिंपल, यही इसका एग्जांपल दे रखा ऊपर। ये देखिए नाइट्रिक एसिड है, इसका रिएक्शन सल्फर से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2SO4 जो कि ऑक्सी एसिड है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही होते हैं, बस थोड़े घुमा फिरा के होते हैं। मैं आपके लिए टिपिकल क्वेश्चंस इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करेंगे तो आप सिर्फ 80-85% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू प्रिपेयर मिनरल एसिड फ्रॉम ए मिनरल एसिड। आप मिनरल एसिड से मिनरल एसिड कैसे बनाएंगे। हमको पता है कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मिनरल एसिड के। लेकिन इन एग्जाम्पल में केवल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। तो जैसा कि लास्ट पेज में मैंने आपको बताया था कि सल्फर का रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। तो उसको आप क्या लिखोगे, वही सल्फर
plus concentrate HNO3 gives H2SO4 plus वाटर मॉलिक्यूल प्लस NO2 गैस। ये आप बैलेंस कर सकते हैं, पिछले पेज पे मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए कंपाउंड A एंड कंपाउंड B इट लिबरेट्स गैसेस Y एंड Z। दो कंपाउंड हैं, कंपाउंड A और B, जब इनका रिएक्शन एसिड से होता है तो दो गैस लिबरेट होती हैं, गैस Y और गैस Z। बोथ दीज गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये दोनों गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड गैसेस Y और Z। तो पता कीजिए कि A और B कौन से कंपाउंड हैं और Y और Z कौन सी गैसेस हैं। हमको पता है कि सिर्फ दो गैस लाइम वाटर को मिल्की करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो गैसेस हैं Y और Z, इन दोनों में से ही एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने बताया है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यानी कंपाउंड ए और बी क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सल्फाइड या बाइसल्फाइड हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर कंपाउंड ए कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो वो CO2 गैस निकालेगा और जो गैस Y होगी वो CO2 होगी। सिमिलरली अगर कंपाउंड बी सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा तो वो SO2 गैस निकालेगा। Z गैस कौन सी होगी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्राइड। NO2 को हम मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब NO2 का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से होता है तो क्या बनता है, HNO3 प्लस HNO2। तो इसको बैलेंस कर देंगे, 2NO2 और H2O। तो H के दो एटम हैं तो H के दो एटम हो गए, N के दो एटम हैं तो N के दो एटम हो गए, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 4 1 5 हो गए, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए। यानी NO2 से क्या निकला, 2 एसिड निकले, इसीलिए NO2 को हम मिक्स्ड या डबल एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑक्सी एसिड। कौन सा ऐसा इकलौता मेथड है जिससे ऑक्सी एसिड बनते हैं? इसका एग्जांपल ऊपर मैं दे चुका हूँ, ये एग्जांपल है इसका। यानी एसिड के एनहाइड का रिएक्शन जब पानी से होता है तो सिर्फ ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। जो मोर वोलेटाइल एसिड होते हैं उनके 2 सॉल्ट का नाम बताइए। तो मोर वोलेटाइल एसिड कौन से होते हैं, 2, HNO3 और HCl। इनका रिएक्शन अल्कली से कर दीजिए दोनों का, तो जो सॉल्ट बनेगा वो मोर वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट होगा। जैसे NaNO3 प्लस H2O और NaCl प्लस H2O। तो ये NaNO3 और NaCl ये क्या है, ये दोनों मोर वोलेटाइल एसिड के सॉल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड इज डिफरेंट दो बोथ हैव सेम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी मैंने अपने एसिड वाले वीडियो में दिया था, पार्ट 1 वाले में। तो उसमें मैंने बताया था कि फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये होता है H3PO4 और ये होता है H3PO3। इन दोनों में 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन फिर भी जो फॉस्फोरिक एसिड है और फॉस्फोरस एसिड है उनकी बेसिसिटी डिफरेंट है, क्योंकि
फॉस्फोरिक एसिड में ये तीनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 है। या यूँ कहिए कि फॉस्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप हैं इसके स्ट्रक्चर में, और फॉस्फोरस एसिड में 2 OH ग्रुप हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 बॉटल्स लेबल्ड A एंड B। आपको 2 बोतल दी गई हैं, उन दोनों पर लेबल लगा हुआ है A और B का। One bottle contain acid and another contain alkali, but you don't know which one contain acid and which one contain alkali। हमें 2 बोतल दे रखी हैं और दोनों पर लेबल लगा है, लेबल A और लेबल B, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि किस में एसिड है और किस में अल्कली। हाउ विल यू टेस्ट विच बॉटल कंटेन एसिड एंड विच बॉटल कंटेन अल्कली विदाउट यूजिंग लेबोरेटरी केमिकल्स। और हमको ये पता करना है कि जो दोनों बॉटल्स हैं उसमें से किस में एसिड है और किस में अल्कली है, लेकिन हमको कोई भी लेबोरेटरी केमिकल यूज़ नहीं करना है, यानी लैब में जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो हमको यूज़ नहीं करने हैं। लेबोरेटरी इंडिकेटर्स यूज़ किए बिना ही हमको पता करना है कि जो ये 2 बॉटल्स हैं उनमें किस में एसिड है और किस में अल्कली। तो उसको करने का बहुत आसान तरीका है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ले लेंगे। कोई सबसे ईजिली मिल जाने वाला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो है अनियन। तो हम अनियन का जूस निकाल लेंगे और 2 अलग अलग कपड़ों को अनियन के जूस में भिगो लेंगे और उन दोनों कपड़ों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, लेबल A वाली बोतल के सॉल्यूशन से और लेबल B वाली बोतल के सॉल्यूशन से। फिर हम उसको सूंघेंगे। मान लीजिए अगर हम ऑनियन के जूस में डिप किए हुए कपड़े को A वाली बोतल के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसको अगर हम सूंघते हैं, अगर अनियन की स्मेल चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो लेबल A वाली बोतल है उसमें अल्कली है और B वाली बोतल में एसिड है। तो ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ml ऑफ वाटर एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टू बी मिक्सड इन ए बीकर। 15 ml पानी को 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विथ रीजन। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको पानी में मिक्स करना है, लेकिन हमको किस तरह मिक्स करना है ये हमको बताना है सब क्वेश्चन फर्स्ट में। तो हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पानी में एसिड डालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 15 ml वाटर को धीरे धीरे 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड में पोर करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं। इस सब क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये बहुत सिंपल है। इसका आंसर है डाइल्यूशन। किसी भी चीज़ में हम पानी मिलाते हैं तो उसको हम करते हैं डाइल्यूट, तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे बनाओगे। इजी है। नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड है और मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये भी मिनरल एसिड है। ये दोनों ही मिनरल एसिड है और किसको हमको किससे बनाना है, अगेन मिनरल एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मिनरल एसिड से मिनरल एसिड को कैसे बनाएंगे, सिंपल है। यहाँ देखिए इसका आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किससे करेंगे, हम NaCl से करेंगे, तो हमारा HCl और Na2SO4 बनेगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से HCl बन गया। सिमिलरली H2SO4 से हम NaNO3 का रिएक्शन करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, HNO3 और Na2SO4। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा बेसिस।